फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लर्न एंड क्रिएट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में गाइस। ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे गाइस। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है। सबसे पहली चीज़, रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की सबसे पहले तो बात आती है कि रेस्पिरेशन क्या है। जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि रेस्पिरेशन क्या है। ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी की फॉर्म में, फुल फॉर्म एटीपी कभी कभी फुल फॉर्म भी 1 मार्क्स में आ जाती है। तो एटीपी की फुल फॉर्म में एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट साइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है गाइस, ये एटीपी के फुल फॉर्म है। तो आपको समझ में आया रेस्पिरेशन। ठीक है, शॉर्ट नोट में सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आ गई रेस्पिरेशन की। अब आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन क्या क्या होता है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के साथ होता है। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, और किससे ग्लूकोज कम्प्लीटली जब ब्रेक डाउन होता है फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ठीक है, इनटू द कार्बन, किस में होता है ग्लूकोज जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की गाइस। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है गाइस, विदाउट ऑक्सीजन इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन। इसका मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होता है। ग्लूकोज जो होता है वो इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है इनटू द लैक्टिक एसिड, या हम कह सकते हैं इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी गाइस। आप इक्वेशन भी याद रखनी है, कभी कभी इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट होती है गाइस एरोबिक की। अगर क्योंकि हमें कभी कभी नहीं रहती डेफिनेशन याद, तो आप इक्वेशन के थ्रू भी आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एरोबिक की क्या है, ग्लूकोज प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। वही है जो मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है गाइस। एनारोबिक में ग्लूकोज गिव राइज टू लैक्टिक एसिड इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और कुछ आप इसकी इतना हुआ। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं गाइस। इंपॉर्टेंस में क्या है, रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मूवमेंट, रिपेयर, ट्रांसपोर्ट etc गाइस। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइफ प्रोसेस के लिए। किसके लिए, लाइफ प्रोसेस के लिए। जैसे कि एग्जांपल ग्रोथ होना, मूवमेंट है ना, या रिपेयर या ट्रांसपोर्ट etc। अब आते हैं साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म, क्रेब्स साइकिल प्लस etc, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन है गाइस। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन वेस ब्रीथिंग। कभी कभी हम लोगों को लगता है कि रेस्पिरेशन का मीनिंग और ब्रीथिंग का मीनिंग सेम होता है, बट ऐसा नहीं है गाइस। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है। अगर हम ब्रीथिंग की बात करें, ब्रीथिंग क्या होता है, फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इसका मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग सिर्फ इनहेलिंग और एक्सहेलिंग है। सिर्फ जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो हमारा क्या है, ब्रीथिंग हुआ। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सेल्यूलर एनर्जी का रिलीज। जो प्रोसेस होता है, जो सेल्यूलर एनर्जी जो हमारी रिलीज होती है, उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन गाइस। तो गाइस ये हैं हमारे शॉर्ट नोट्स रेस्पिरेशन के, जिसमें हमने सिर्फ डेफिनेशंस आपको लिखनी है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फिर उसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, फिर उसकी इंपॉर्टेंस। ये है हमारे आज के शॉर्ट नोट्स गाइस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। बाय, अल्लाह हाफिज़।